ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। हमारा अगला ट्रांजैक्शन है माल खरीदा। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, जब केवल माल खरीदा या माल बेचा लिखा हो तो इसका अर्थ है माल नगद खरीदा गया और नगद बेचा गया। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का माल खरीदा गया। अब हमको देखना है इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। अब चूंकि यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो परचेस की गई है, तो एक अकाउंट जो हमारा प्रभावित होगा वो होगा परचेस अकाउंट, और चूंकि कैश में खरीदी गई है तो दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। अब ये किस प्रकार के अकाउंट में आते हैं? परचेस अकाउंट जैसा हमने पिछले ट्रांजैक्शन में देखा था, ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में, और कैश चूंकि संपत्ति है इसलिए वो आएगी रियल अकाउंट में। अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए हम नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का नियम लगाएंगे। नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। तो चूंकि परचेस एक प्रकार का व्यय है तो ये होगा डेबिट। रियल अकाउंट के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। चूंकि यह वस्तु व्यापार से गई इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा अगला ट्रांजैक्शन है मोहन से नगद माल खरीदा 7,000 रुपये का। ये भी पिछले ट्रांजैक्शन जैसा ही है, इसमें भी परचेस हुई है और वो भी कैश। तो यहाँ पर जो दो प्रभावित होने वाले खाते हैं वो हो गए परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। और जैसा कि हमने पिछले ट्रांजैक्शन में देखा, परचेस अकाउंट आता है नॉमिनल में और कैश आएगा रियल अकाउंट में। इनके नियमानुसार हमको इन्हें डेबिट और क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चे जो होते हैं डेबिट होते हैं, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रियल अकाउंट के नियमानुसार कैश व्यापार से बाहर गया है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।